बहुत समय पहले की एक बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे भाई, एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूं तो पूरी दुनिया जल चढ़ाकर और पूजा करके मेरा स्वागत करती है। चांद और सूरज की ये बातें सोनपुर गांव के लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी अमित कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं। चांद हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, चांद भी हमारे भगवान हैं, वो भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं। सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो हम उस रोशनी का क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि करवा चौथ वाले दिन इनकी पूजा करके ही तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की ये बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गांव वालों की बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, पर चांद के चेहरे पर उदासी छा गई। तब सूरज चांद से कहने लगा, देखा, सोनपुर गांव के लोग भी मुझे अपना भगवान मानते हैं। उनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं भी तो रोशनी देता हूं। मैं ना रहूं तो इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी जरूरत किसी को नहीं तो आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। उसके बाद चांद वहां से चला जाता है और उसके जाते ही पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, पर उनकी रोशनी ना के बराबर होती है। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। सोनपुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घंघोर अंधेरा होता है। अरे ममता, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी उठ जाओ, वरना बाहर धूप निकल आएगी और काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए ही तो जाना है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। अरे वो तो आप सही कह रहे हो जी, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है, हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर जब सुबह होती है तो दोनों खेत के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पे आ जाता है और खेतों में काम करना मुश्किल हो जाता है। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस भयंकर गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब वो दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर अंधेरा होता है। लेकिन बाद में जब तक काम पर जाते हैं, बाहर बहुत गर्मी हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर अमित सूरज भगवान से कहता है, हे सूरज भगवान, अगर आप रात को भी उपस्थित रहेंगे तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सिर्फ आपकी ही पूजा करेंगे। इसके बाद अमित और सोनिया घर आ जाते हैं। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है कि आज रात नहीं होगी। तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। ममता खाना बनाकर लाती है। दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। ऐसा करता हूँ, जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद अमित नहाने चला जाता है।
नहाने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही है। तभी बाहर शोर होता है। अमित और सोनिया बाहर निकलकर देखते हैं तो राजू का बेटा पप्पू बेहोश पड़ा हुआ था। राजू रो रहा था। क्या हो गया है मेरे बेटे? कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर ममता जल्दी से पानी लाकर पप्पू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में पप्पू को होश आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। लोगों की सारी रातें ऐसे ही कट जाया करती थी। इतनी गर्मी में तो हम सब मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी न होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती? ऐसा ही एक हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन सोनपुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते हैं और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना ही वो यहाँ से चले जाते। इसके बाद अमित बाहर जाकर सूर्य देव से प्रार्थना करता है। हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए। हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद सभी गांव वाले और अमित मिलकर चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है वहीं रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्य की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है उतनी ही तुम्हारी है। इसके बाद सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया। सभी गांव वाले पूरे एक हफ्ते बाद चैन की नींद सोए। Amazing! Wow!